Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see derivatives of parametric functions of the chapter differentiation. तो हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने डेरिवेटिव लिया कंपोजिट फंक्शन का, सेकंड एक्सरसाइज में हमने डेरिवेटिव लिया इनवर्स फंक्शन का, और थर्ड एक्सरसाइज में हमने डेरिवेटिव लिया लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन का. अब हम देखने वाले एक्सरसाइज 1.4, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम देखने वाले हैं पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव. तो चलिए देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन है क्या. So derivatives of parametric function: if x is equal to f of t and y is equal to g of t are differentiable functions of t, so that y is a differentiable function of x and dx by dt is not equal to 0, then dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt. अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं. एक फंक्शन है x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, एंड दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू g ऑफ टी. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई डी एक्स. लेकिन यहाँ देखो x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, मतलब हमारा वेरिएबल क्या है, t है. तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल. तो हमारा वेरिएबल t है. अब यह क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t आएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ टी, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश. अब यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल क्या है, टी. y इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टी डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, यह हो जाएगा जी डैश ऑफ टी. अब हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हमें मिला है डी एक्स बाई डी टी एंड यहाँ मिला है डी वाई बाई डी टी. हमारे पास डी टी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है. तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिखेंगे, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी. ये डी वाई बाई डी टी है और यहाँ डी एक्स बाई डी टी है, दोनों को डिवाइड करेंगे. तो देखिए डी टी कैंसिल हो जाएगा, रहेगा डी वाई बाई डी एक्स. तो इस तरह से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे. तो इसे कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन, और इसका स्टेटमेंट ये है, इफ़ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ t, so that y is a differentiable function of x and dx by dt is not equal to 0, then dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt. अब ये dx by dt की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन हमें मिलेगा नॉट डिफाइन. और पैरामीटर कौन सा है यहाँ, वेयर t इज़ अ पैरामीटर, वेयर t इज़ अ पैरामीटर. तो इस तरह से हम लोग, हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू, हम दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, और लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी. अब यहाँ पैरामीटर t है, तो हमारे पास पैरामीटर चेंज हो सकते हैं, पैरामीटर थीटा आएगा बीच में या t आएगा, ठीक है, लेकिन प्रोसीजर तो यही सेम हमें फॉलो करनी है. अब हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 280. तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेते हैं x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर या विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल. तो यह वेरिएबल क्या है, t, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. अभी x का डेरिवेटिव आएगा डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी. किसका डेरिवेटिव लेना है, x का, तो यहाँ x आएगा इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है एज इट इज़. अभी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो हमें एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला पता है, तो अप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा 2t. अब इसको रीअरेंज करते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 280. ये हमने फंक्शन x डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, हमें मिल गया डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 280. अब ये दूसरा फंक्शन लेते हैं, y इज इक्वल टू 280, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, या पैरामीटर या वेरिएबल t है. तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t आएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू
टू ये कांस्टेंट है एज इट इज़, वेरिएबल टी है, तो टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी आएगा 1। देयरफॉर हमें मिला dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स, तो हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू यहाँ है, तो वैल्यू है 2a डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू यहाँ है, तो ये है 2a t। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2a कैंसिल होने के बाद आंसर आ गया 1/t। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू a cot थीटा एंड y इज इक्वल टू b कोसेक थीटा। अब ये x इज इक्वल टू a cot थीटा को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यह पैरामीटर थीटा है। अब ये x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़। अब कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या है, कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ये इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमें मिल गया डी एक्स बाई डी थीटा। अब ये y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y इज इक्वल टू b इंटू कोसेक थीटा। अब ये डी वाई बाई डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है थीटा, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये b कांस्टेंट एज इट इज़। अब कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या है, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये रीअरेंज करके लिखते हैं, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी वाई बाई डी एक्स। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, मतलब ये डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा, ये तो वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस बी इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस ये इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, यह कोसेक स्क्वायर में से एक कोसेक और ये कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो यह रहेगा b डिवाइडेड बाय ये इंटू कॉट थीटा, न्यूमरेटर में कॉट थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कोसेक थीटा। अब इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़, कॉट थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कैंसिल, तो हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ये इंटू यह रह गया कॉस थीटा डिवाइड बाय 1, मतलब कॉस थीटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो पहले x लेते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब यहाँ देखो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो हमारा पैरामीटर कौन सा है m, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू m आएगा डी एक्स बाई डी एम इज इक्वल टू, अभी रूट का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1/2 रूट एक्स। अब हमारे पास x मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव हो गया, रूट का, रूट के अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव बाकी है, तो रूट के अंदर है ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, देयरफॉर डी एक्स बाई डी एम इज इक्वल टू 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू, अब ये ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा वेरिएबल है m, तो यहाँ ए स्क्वायर में m नहीं है तो ये कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव 0 है, तो 0 प्लस एम स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो x⁻n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ आएगा 2m। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी एम इज इक्वल टू 1 इंटू एम हो जाएगा m डिवाइडेड बाय रूट ये स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर,
ये हमें मिल गया डी एक्स अपॉन डी एम। अब हमें फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी एम। तो ये y है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू m, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एम इज इक्वल टू लॉग x। तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन एक्स, तो यह आएगा 1 अपॉन एक्स, x मतलब ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव बाकी है ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एज इट इज़ इंटू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एम स्क्वायर का डेरिवेटिव 2m, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यह आएगा 2m। अब ये रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 2m डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स। Therefore dy by dx इज इक्वल टू dy बाई डी एम डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी एम। वैल्यू पुट करते हैं, dy बाई डी एम की वैल्यू यहाँ है तो ये है 2m डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी एम की वैल्यू यहाँ है तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c डिवाइडेड बाई d। अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन है a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c डिवाइडेड बाई d, तो हम क्या करते हैं a बाई b एज इट इज़ रखते हैं। ये डिवाइड का कन्वर्जन मल्टीप्लाई में करने के बाद इसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, तो ये आएगा d बाई c। तो यहाँ देखो a बाई b मतलब 2m डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एज इट इज़। ये डिवाइड का कन्वर्जन मल्टीप्लाई में करने के बाद इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। अब थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग फाइनल आंसर लाते हैं तो यहाँ m और m क्या हो जाएगा कैंसल। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यह 2 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, मैं इसको रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो मैं इससे लिखता हूँ रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये रूट रूट मल्टीप्लाई तो कैंसिल हो जाने के बाद सिर्फ इतना ही रहेगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। हमें पता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, आंसर क्या आता है एक्स। तो एक्स को अगर 2 बार रूट में देने के बाद बीच में मल्टीप्लाई साइन दे देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू टेन थीटा। तो पहले x इज इक्वल टू साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, या थीटा पैरामीटर है तो सिंपल हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा 1 आएगा। देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर हो गया डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब y इज इक्वल टू टेन थीटा है तो इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या ऐसा हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स थीटा की वैल्यू डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, इस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस फॉर्मूला क्या है सेक थीटा। देयरफॉर फाइनल आंसर आएगा देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, यह आएगा सेक क्यूब थीटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू b इंटू थीटा माइनस साइन थीटा।
तो पहले x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, x इज इक्वल टू ये इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डेरिवेटिव आएगा dx डिवाइडेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 0 माइनस, अब ये कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन थीटा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ये इंटू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 0 प्लस साइन थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ये इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट एज इट इज़। अब ये थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी थीटा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा हमें पता है b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा है ये इंटू साइन थीटा। अब हमारा आंसर ये नहीं है, अगर बुक में हम देखेंगे इसका आंसर तो ये नहीं है, तो हमें कुछ अलग करना होगा इसके बाद। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने लिखा है, तो क्या है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय ये इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हाफ एंगल। तो मैं इसका रीज़न लिखता हूँ आगे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हाफ एंगल फॉर्मूले। अब क्या करेंगे, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करो, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा और इसमें से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ये इंटू न्यूमरेटर में रह गया साइन थीटा बाई 2 क्योंकि वह स्क्वायर था, डिवाइड बाय यहाँ रह गया कॉस थीटा बाई 2। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आंसर का आएगा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी रेस टू ये एंड y इज इक्वल टू ये रेस टू टी प्लस 1 बाई टी। अब पहले x लेते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पैरामीटर t है। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t आएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, अब ये देखो ये हो गया x रेस टू n, x मतलब ये t प्लस 1 अपॉन टी एंड n मतलब ये, तो हमें यहाँ x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या है पहले n लिखना है, तो ये इंटू x रेस टू x मतलब t प्लस 1 अपॉन टी रेस टू n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब a माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये जो बेस है t प्लस 1 बाई टी, तो इसका डेरिवेटिव बाकी है, तो ये t प्लस 1 बाई टी ये एज इट इज़। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है t प्लस 1 बाई टी का। देयरफॉर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ये इंटू टी प्लस 1 बाई टी रेस टू ए माइनस 1। अब ये t का डेरिवेटिव हमें पता है, तो t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। अब ये प्लस माइनस क्या आएगा पता नहीं, 1 बाई टी का डेरिवेटिव हमें लेना है, तो 1 बाई टी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 अपॉन एक्स रेस टू एन। यहाँ हमारे पास है 1 बाई टी, तो t का इंडेक्स क्या है 1, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके माइनस एन डिवाइड बाई एक्स रेस टू एन प्लस 1 ये फॉर्मूला है। देयरफॉर 1 अपॉन टी रेस टू एन, तो एन मतलब यहाँ 1 है, तो आंसर आएगा माइनस एन मतलब 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू एन प्लस 1, मतलब यहाँ टी रेस टू एन मतलब 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया डी एक्स बाई डी टी, इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू ए रेस टू टी प्लस वन अपॉन टी, ये पूरा इंडेक्स है। तो यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला ए रेस टू एक्स, एक्स मतलब टी प्लस वन बाई टी। तो यहाँ आंसर आएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, ए रेस टू एक्स, एक्स मतलब यहाँ टी प्लस वन बाई टी इंटू लॉग ये। अब ये डेरिवेटिव हो गया ये का, इंडेक्स का डेरिवेटिव बाकी है, मतलब इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस वन बाई टी, डेरिवेटिव ऑफ टी प्लस वन बाई टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ आंसर आएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए रेस टू टी प्लस वन बाई टी इंटू लॉग ये इंटू, अब ये टी प्लस वन अपॉन टी का डेरिवेटिव हमने लिया है यहाँ वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। Therefore dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt। तो dy by dt की वैल्यू यहाँ है ए रेस टू टी प्लस वन बाई टी इंटू लॉग ये इंटू वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू यहाँ है, तो ये इंटू टी प्लस वन अपॉन टी रेस टू ये माइनस वन इंटू वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। तो देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यह क्या है, ये रेस टू टी प्लस वन अपॉन टी, तो देखो ये रेस टू टी प्लस वन अपॉन टी की वैल्यू क्या है y, तो मैं यहाँ डायरेक्टली y लिख सकता हूँ, तो ये y इंटू लॉग ये डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में ये एज इट इज़, अब इसको ये ब्रैकेट है t प्लस वन अपॉन टी रेस टू ये माइनस वन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t प्लस वन अपॉन टी इंटू ये इंटू टी प्लस वन अपॉन टी रेस टू माइनस वन। तो यहाँ रूल्स ऑफ इंडाइसिस यूज़ करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी एडिशन, तो ये माइनस वन की एडिशन क्या हो जाएगी ए माइनस वन, तो सिर्फ हमने उसको स्प्लिट किया। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर एज इट इज़ वाई इंटू लॉग ये y इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाय ये इंटू, अब ये देखो t प्लस वन अपॉन टी रेस टू ये, तो यहाँ देखो t प्लस वन अपॉन टी रेस टू ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो इस ब्रैकेट की जगह क्या आएगा x इंटू ये एज इट इज़ लिखता हूँ मैं, या फिर अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह हो जाएगा t इंटू टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टी रेस टू माइनस वन। Therefore dy by dx is equal to y इंटू लॉग ये डिवाइडेड बाय ये x। अब मैं इसको ये डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको न्यूमरेटर में लिख सकता हूँ, तो ये टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय टी। अब डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में आ गई, कुछ तो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ देखो इंडेक्स क्या है माइनस वन, तो यहाँ इंडेक्स आके क्या हो गया प्लस वन, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू लॉग ये, इसको स्प्लिट करके लिखते हैं लॉग ये इंटू वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एक्स टी, ये टी डिनोमिनेटर में तो हमने लिखा ए एक्स टी और ये न्यूमरेटर में लिखा, तो ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू सेक इनवर्स रूट वन प्लस टी स्क्वायर। तो पहले x लेते हैं, अब हम सीधा डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ इन्वर्स फंक्शन है, तो इन्वर्स फंक्शन में हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले कुछ पुट करते हैं, तो हमने टेबल लिखा है सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, तो उसमें से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये 2x डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है, वो टेबल अगर आपके सामने है, देखो यहाँ ये टेबल में 2x डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या पुट करते हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा, सिर्फ हमारे एग्जाम्पल में x की जगह t है, तो हम लोग क्या करेंगे पुट t इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ थीटा की भी वैल्यू हम कैलकुलेट करके रखते हैं, तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टेन को यहाँ भेजना होगा, तो टेन यहाँ आने के बाद ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टी। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा टू टी, तो t की वैल्यू क्या है टेन थीटा
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब यहाँ tan स्क्वायर थीटा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ये 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है sin 2 थीटा। अब बाहर कॉस इनवर्स है तो ब्रैकेट में क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तभी कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होगा। अब ये साइन का कन्वर्जन हमें कॉस में करना है, तो इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे अलग एंगल्स। तो एक कॉस इनवर्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, या थीटा मतलब क्या है 2 थीटा। तो यह कौन सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब क्या करेंगे, एक कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू रहेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, तो ये क्या है tan इनवर्स t, तो यह आएगा 2 इंटू tan इनवर्स t। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, यह पैरामीटर t है। अब ये x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। देयरफॉर dx डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी टी, तो y लेते हैं, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करते हैं t की, सेक इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस टी की वैल्यू हमने पुट के tan थीटा, तो यह हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो हम लोग यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आंसर है सेक स्क्वायर थीटा। हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में रह गया सिर्फ सेक थीटा। अब ये सेक इनवर्स सेक कैंसिल हो जाएगा और रहेगा सिर्फ y इज इक्वल टू थीटा। y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू हमें पता है tan इनवर्स t। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स मतलब t है, तो यह आएगा t स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइड बाई dy बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई, सॉरी यहाँ डी एक्स बाई डी टी है, डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है -2 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसल, तो यह आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर में बाकी है 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में -2, तो मैं माइनस यहाँ लिखता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2, ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4t³ माइनस 3t एंड y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई t। अब पहले x लेते हैं और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो बाहर कॉस इनवर्स है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए, कॉस चाहिए, और इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, t की वैल्यू हमें दूसरी लेनी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने लिखा है, ये देखो सब्स्टिट्यूशन के टेबल में हमने लिखा है 4x³ माइनस 3x है, तो हमें क्या पुट करना चाहिए, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स ऑफ t। अब क्या करेंगे, अब सीधा वैल्यू पुट करेंगे x में, तो
तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4t³। तो t की वैल्यू क्या है कॉस थीटा, तो यह हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 3 इंटू टी की वैल्यू है कॉस थीटा। अब x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अभी इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है कॉस 3 थीटा, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है ट्रिपल एंगल फार्मूला, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, सॉरी 3 कॉस थीटा। ये फार्मूला हमने यहाँ यूज किया। अब ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रहेगा x इज इक्वल टू 3 थीटा। x इज इक्वल टू 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स t, तो कॉस इनवर्स t हमने रिसब्स्टिट्यूट किया। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 इंटू एक कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या है -1 अपॉन √1 माइनस t²। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय √1 माइनस t²। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस t² डिवाइडेड बाय t। तो t की वैल्यू हमने पहले से कंसिडर की है कॉस थीटा, तो पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा √1 माइनस cos² थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या किया हमने, सिर्फ t की जगह हमने कॉस थीटा पुट किया। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये रूट एज इट इज़ 1 माइनस साइन cos² थीटा, तो फॉर्मूला है sin² थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज़। कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें से हम लोग 1 माइनस cos² थीटा की वैल्यू क्या आएगी sin² थीटा। अब यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में क्या रह गया साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस फॉर्मूला क्या है tan थीटा। अभी tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू रहेगा सिर्फ थीटा। y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स t, पहले से कैलकुलेट किया है। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स t, तो कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव है -1 अपॉन √1 माइनस t²। हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई √1 माइनस t² डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है -3 डिवाइडेड बाय √1 माइनस t²। अब ये √1 माइनस √1 माइनस t² कैंसिल हो जाएगा, रहेगा देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा सिर्फ 1/3। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू cosec² थीटा एंड y इज इक्वल टू cot³ थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/6। हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, लेकिन लास्ट में थीटा की वैल्यू पुट करनी है π/6। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का डेरिवेटिव आएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x⁻n, x मतलब कोसेक थीटा एंड n मतलब 2, तो यहाँ हो जाएगा n इंटू x⁻n-1, इसका मतलब 2 इंटू कोसेक थीटा, n-1 मतलब 2 - 1 1 आएगा, इंटू डी बाई डी थीटा, ये इंडेक्स का डेरिवेटिव हो गया। अब ये कोसेक थीटा का डेरिवेटिव बाकी है, तो इंटू डी बाई डी थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब हमें कोसेक थीटा का डेरिवेटिव लेना है, देयरफॉर डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कोसेक थीटा इंटू, अब ये कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या है, तो कोसेक थीटा का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा।
अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस में आगे लिखता हूँ, -2 इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। ये हमें मिल गया डी एक्स बाई डी थीटा। अब हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी थीटा। तो वाई लेते हैं, वाई इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा। अब y का डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स रेस टू एन का। तो ये हो जाएगा एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो एन माइनस वन मतलब 3 माइनस वन, तो 3 माइनस वन मतलब 2। तो आंसर आ गया 3 इंटू कॉट स्क्वेयर थीटा इंटू डी बाई डी थीटा। कॉट थीटा का डेरिवेटिव बाकी है। अभी कॉट थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं, therefore dy by d theta is equal to 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये इसको रीअरेंज करते हैं, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस बाकी है तो माइनस हम यहाँ लिखेंगे। तो ये मिल गया dy बाई डी थीटा। अब हमें कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है -3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है -2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, इसमें से एक कॉट और ये कॉट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 इंटू कॉट थीटा। अब ये हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है एट थीटा इज इक्वल टू π/6। तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसको ऐसे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू π/6 इज इक्वल टू ये 3/2 एज इट इज़ इंटू कॉट थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है π/6। अब ये कॉट π/6 की वैल्यू हमें पता है, ये ऐसा नहीं लिखा तो भी चलेगा, हम सिर्फ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू कॉट π/6 है √3। तो ये हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू ये कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू ये साइन क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/3। पहले x लिया, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यह आएगा n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, तो कॉस थीटा रेस टू 3 माइनस वन मतलब 2 इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ डी बाई डी थीटा किसका डेरिवेटिव बाकी है, कॉस थीटा का। तो ये कॉस थीटा, अभी कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3 ये इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा। अब इसको रीअरेंज करेंगे, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू -3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया डी एक्स बाई डी थीटा। अब हमें कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी थीटा। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ये एज इट इज़। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो n इंटू एक्स मतलब थीटा साइन थीटा रेस टू n माइनस वन मतलब 3 माइनस वन 2 आएगा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा का डेरिवेटिव बाकी है। अब हम साइन थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3a इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव है कॉस थीटा। देयरफॉर अब हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने ऐसा लिखा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है 3a इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई
डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है -3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये 3a कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा में से साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस थीटा और इसमें से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बाकी है तो न्यूमरेटर में बाकी है साइन थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बाकी है कॉस थीटा। तो हमारा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -tan थीटा। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है π/3। तो क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -tan π/3। क्या किया हमने, एट थीटा इज इक्वल टू π/3। देयरफॉर हमारा आंसर आएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ tan π/3 मतलब tan 60 की वैल्यू है √3। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू साइन πt/2 प्लस कॉस πt/2 एट t इज इक्वल टू 1। तो पहले x को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमारा यहाँ पैरामीटर t है, तो x का डेरिवेटिव आएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू x⁻n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यह आएगा 2t प्लस t का डेरिवेटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू t 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, तो हमें मिल गया dx बाई डी टी। अब हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y इज इक्वल टू साइन πt/2 प्लस कॉस πt/2 डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू, अभी साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा cos, तो ये cos πt/2 ये हो गया साइन का डेरिवेटिव। अब हमें डेरिवेटिव लेना है πt/2 का, तो इंटू ये π/2 कांस्टेंट है एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा 1, तो 1 इंटू π/2। अब ये cos का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन, तो यह आएगा माइनस साइन πt डिवाइडेड बाई 2। अब हमें डेरिवेटिव लेना है πt/2 का, तो ये π/2 कांस्टेंट एज इट इज़। अब डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा 1, तो 1 इंटू π/2। अब हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। देयरफॉर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू π/2 इंटू कॉस πt/2 माइनस π/2 इंटू साइन πt/2। हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है π/2 इंटू कॉस πt डिवाइडेड बाई 2 माइनस π/2 इंटू साइन πt डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है 2t प्लस 1। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, लेकिन t की वैल्यू हमें दी है t इज इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एज इट इज़ π/2 इंटू कॉस ऑफ, यहाँ t है तो 1 इंटू पाई हो जाएगा पाई, तो यहाँ रहेगा π/2 क्योंकि t की वैल्यू 1 है, माइनस ये π/2 एज इट इज़ इंटू ये साइन t की वैल्यू 1, तो 1 इंटू पाई हो जाएगा पाई, तो यह आएगा π/2 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 एज इट इज़। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू π/2 इंटू कॉस π/2 0 90 π/2 इंटू साइन π/2 मतलब साइन 90 क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3। देयरफॉर लास्ट आंसर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू π/2 0, तो ये माइनस π/2 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा -π/6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू 2 cos t प्लस cos 2t एंड y इज इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t
एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो पहले एक्स लेते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमारा पैरामीटर क्या है टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस टी। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस, अब ये कॉस 2t का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन 2t। ये हो गया कॉस का डेरिवेटिव। 2t का डेरिवेटिव बाकी है, तो 2t का डेरिवेटिव आएगा 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा 1, तो 1 इंटू 2 2। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। देयरफॉर डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन टी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 इंटू साइन 2t। अब हम y लेते हैं, तो y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t से। तो y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ कांस्टेंट। अब साइन t का डेरिवेटिव क्या है cos t, माइनस साइन 2t का डेरिवेटिव आएगा cos 2t। अब ये 2t का डेरिवेटिव लेना है, तो 2 कांस्टेंट एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा 1, तो 1 इंटू 2 2। तो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 कॉस टी माइनस 2 इंटू कॉस 2t। अब हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 2 इंटू कॉस टी माइनस 2 इंटू कॉस 2t डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है माइनस 2 इंटू साइन टी माइनस 2 इंटू साइन 2t। अब t की वैल्यू क्या है पाई बाई 4, तो यहाँ लिखेंगे एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिर्फ, अब t की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ माइनस 2 कॉमन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू साइन टी, तो साइन पाई बाई 4 माइनस 2 कॉमन निकाला है, माइनस 2 कॉमन निकाला है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 4। अब क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर से भी हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 2 इंटू, अभी कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू है 1/√2 माइनस ये 2 कॉमन निकाला है। अब ये देखो 2 से 4 को 2 ने 4 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाय ये माइनस 2 एज इट इज़। अब साइन पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू है 1/√2 प्लस यह भी हो जाएगा, अगर 2 ने 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू है 1। अब क्या हो जाएगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में रहेगा 1/√2 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में रहेगा 1/√2 प्लस 1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√2 डिवाइड बाय 1 प्लस ये √2 इंटू 1 क्या हो जाएगा √2, तो यहाँ रहेगा 1 प्लस √2 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर मतलब √2। अब ये √2 कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ रह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस √2। अगर हम लोग बुक के पीछे देखेंगे तो ये आंसर करेक्ट नहीं है, हमारा आंसर अलग है और उनका आंसर अलग है। तो क्या करेंगे हम लोग, उनको इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस √2 इंटू रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2 डिवाइड बाय 1 माइनस √2। रैशनलाइजेशन करते समय बीच का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 माइनस √2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2 डिवाइड बाय
या देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय, यह हो जाएगा 1 माइनस 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल। अब ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 माइनस 1, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस √2, या फिर माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हमारा आंसर थोड़ा सा गलत है क्योंकि ये देखो ये माइनस साइन बाकी है, तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन हमने नहीं लिखा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसके बाद डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस लिखेंगे, यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस लिखेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारा आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस √2। क्वेश्चन 2 का लास्ट एग्जाम्पल है, x इज इक्वल टू टी प्लस 2 साइन पाई टी, y इज इक्वल टू 3t माइनस कॉस पाई टी एट t इज इक्वल टू 1/2। तो चलो x लेते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यह आएगा dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 एज इट इज़। अब ये साइन पाई टी का डेरिवेटिव आएगा कॉस पाई टी, अब ये कॉस पाई टी किसका डेरिवेटिव है, साइन का, ये पाई इंटू टी का डेरिवेटिव बाकी है, तो यहाँ लेते हैं डायरेक्टली, तो पाई कांस्टेंट एज इट इज़, टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी आएगा 1, तो 1 इंटू पाई आएगा पाई, तो इसको रीअरेंज करेंगे, तो ये डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस पाई टी। अब हम y लेते हैं, y इज इक्वल टू 3t माइनस कॉस पाई टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3t का डेरिवेटिव आएगा 3 माइनस कॉस पाई टी का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन पाई टी, ये डेरिवेटिव हो गया कॉस का, पाई टी का डेरिवेटिव बाकी है तो वो आएगा पाई। अब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो ये डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये पाई इंटू साइन पाई टी, ये हमें मिल गया डी वाई बाई डी टी। हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हमने ऐसे लिखा डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पता है 3 प्लस पाई इंटू साइन पाई टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस पाई टी। अब हमें t की वैल्यू दी है, मालूम है हमें, तो t की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1/2, तो एट t इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पाई इंटू, अब ये यहाँ टी की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो पाई इंटू 1/2 हो जाएगा पाई/2, तो यह आएगा साइन पाई/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 पाई इंटू, यहाँ पर भी सेम ही हो जाएगा, पाई इंटू टी की वैल्यू 1/2, तो पाई इंटू 1/2 हो जाएगा कॉस पाई/2। अब हमें साइन पाई/2 एंड कॉस पाई/2 की वैल्यू मालूम है, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पाई इंटू साइन पाई/2 है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस पाई/2 है 0, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पाई, क्योंकि ये 0 इंटू 2 पाई 0, 0 प्लस 1 1, तो डिनोमिनेटर 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और न्यूमरेटर में 1 इंटू पाई पाई प्लस 3। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4।